आदि नमो आदि जिनेश, शांति पारस्य महावीर, धर्म धुरंधर सुमति गुरुवर, वंदो बारंबार हे सतगुरु, वंदो बारंबार। आज परम श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा जयंती का पावन प्रसंग, साथ ही साथ परछाई की तरह जिन्होंने साथ निभाया ऐसे हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु भ्राता तत्व चिंतक परम श्रद्धेय उत्तम मुनि जी महाराज साहब का भी दीक्षा दिवस आज हम सभी जूम मीटिंग के आधार पर मना रहे हैं। भले ही कोरोना की महामारी है, लेकिन हर भक्त के मन में यही होता है कि अपने आराध्य के प्रति कुछ न कुछ कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने के लिए मौका मिलना चाहिए। आज भी सैकड़ों भक्त इस जूम मीटिंग के आधार पर आराध्य गुरुदेव के दर्शन भी कर रहे हैं और आराध्य गुरुदेव को शुभकामनाओं के साथ साथ अपने अपने संस्मरण, अपने अपने चमत्कार, जो भी गुरुदेव की अनुभूतियां वो सुनाने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में मैं भी बताऊंगा आराध्य गुरुदेव के साथ 2009 का वो चतुर्मास। आराध्य गुरुदेव हमारी जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं सने से कदमों से। हम भी आराध्य गुरुदेव के साथ अपनी जन्मभूमि औरंगाबाद पर पहुंच चुके हैं। आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर धर्म ज्ञान साधना तो ले ही रहे थे, साथ ही साथ चौमासे का प्रारंभ हो चुका है और चौमासे के अंदर वर्तमान तक की आराधना साधना चली रही थी। आराध्य गुरुदेव की कृपा वरदस्त निरंतर बरसता रहा और परम श्रद्धेय प्रवर्तक गुरुदेव की कृपा से उस समय 111 एमएल की वर्तमान तक की आराधना परिपूर्ण हुई। उस समय हमारे आचार्य भगवान उनकी भी कृपा रही, उन्होंने भी आशीर्वचन भेजे। परम श्रद्धेय रूपचंद जी महाराज साहब ने भी आशीर्वचन भेजे। साथ ही साथ हमारे संघ के सिरमौर निहाल संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने भी आदर की चादर परम श्रद्धेय प्रवर्तक गुरुजी के पास भिजवाई। बंधुओं, तीनों के तीनों खुशियां परम श्रद्धेय प्रवर्तक गुरुदेव के सानिध्य में मिलना मेरे लिए तो सोने में सुगंध वाला वातावरण था। 2009 और दीक्षा हुई थी 2002 में। बंधुओं, कोई बहुत बड़ा समय नहीं था, लेकिन इतने छोटे समय में जो सरप्राइज परम श्रद्धेय प्रवर्तक गुरुदेव के सानिध्य में मिल रहे थे उसे मैं कभी भुला नहीं पाता। और उसी तरह सने सने कदमों से चतुर्मास के बाद विहार प्रारंभ हुआ और आशीष गुरुदेव के क्या दूरदृष्टिकोण था, उनके मन में क्या है पता नहीं। उन्होंने कहा, पराग अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। आप तय ने परम श्रद्धेय मनोहर मुनि जी ने, संयम मुनि जी ने अलग चतुर्मास करने के लिए जाना है और लातूर वालों की बहुत उग्र बहुत घनिष्ठ विनती है, बहुत जोरदार विनती है। मेरा मनोभाव है कि तू लातूर की तरफ जाएगा तो तेरा निश्चित तौर पर जीवन उज्जवल भविष्य बनता चला जाएगा। आराध्य गुरुदेव का दूरदृष्टिकोण, उन्होंने क्या सोचा ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी कृपा इतनी बरसती गई जैसे उन्होंने लातूर, जहां पर हमारे आराध्य देवत कर्नाटक गज के श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के ही गुरु भ्राता परम श्रद्धेय चारित्र चूड़ामणि चमत्कारी बाबा जीवराज जी की समाधि स्थली है, जिन्होंने अंतिम श्वास वहां पर लेकर उस भूमि को कर्म भूमि बनाया। बंधु, आप सभी को याद ही होगा वह उधर का भूकंप, लातूर का भूकंप बहुत ही खतरनाक था। किल्लारी गांव पास का वह धराशायी हो गया था, पूरा गांव का गांव जमीन के अंदर धरास्त हो गया था। उस समय परम श्रद्धेय जीवराज जी महाराज साहब लातूर पर थे और उन्होंने स्थानक में सभी जैन बंधुओं से कहा, जब तक जीवराज बाबा जिंदा है तब तक लातूर वासियों का बाल बांका नहीं होगा। बंधुओं, ऐसे चमत्कारी बाबा जीवराज जी महाराज साहब के उस पावन भूमि पर मुझे पहला चतुर्मास करने के लिए आराध्य गुरुदेव ने भेज दिया और आराध्य गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी। वो चतुर्मास के बाद मुंबई महानगर के अंदर चौमासा महामंत्री गुरुदेव के साथ हुआ। उसके पश्चात पुनश्च महावीर प्रतिष्ठान पूना के अंदर महामंत्री गुरुदेव का वरदहस्त मिला। मतलब आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक आशीष मुनि जी का दूरदृष्टिकोण था। उसी के कारण से जो मेरी लॉटरी लगी उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जो युवाओं की धड़कन है, जिन्होंने 1999 के अंदर गुरुदेव श्री जी का आगमन हुआ था
और उसके पश्चात जो युवा साथी जुड़ते चले गए और उन्होंने नासिक के अंदर जो नौकार ग्रुप की स्थापना करी और वही नौकार ग्रुप 3 चौमासे नासिक भूमि पर कुंभ नगरी पर हो चुके हैं। 2 चतुर्मास तो आर के श्री संघ को प्राप्त हुए, 1 चतुर्मास सिडको संघ को, मतलब इतने चौमासे एक तरफ, लेकिन नासिक का रिकॉर्ड हैट्रिक मार चुके। नासिक के हर एक श्रावक के अंदर जो गुरुदेव के प्रति आस्था देखने मिलती है उसका प्रत्यक्ष नजारा हमें देखने मिला। 2019 का चतुर्मास वाशी में चल रहा था और नौकार योग मंडल हमारे आराध्य गुरुदेव राज ऋषि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सानिध्य में पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव आप तो कहाँ जा रहे हो, उत्तर भारत की तरफ जा रहे हो, लेकिन हमारी मन की एक ही भावना है कि आपने क्या करना है, नासिक श्री संघ को लाभ देकर जाना है। नासिक संघ को तो लाभ दे चुके, लेकिन नौका ग्रुप की विनती है कि आपने नासिक की पगलियां करे बिना उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ना है। बंधुओं, इतनी जोरदार विनती चल रही थी, 2 घंटे तक गुरुदेव के चरण पकड़कर बैठ गए। 1 जनवरी का महामांगलिक तो आपको क्या करना है, जहां पर आशीष गुरुदेव की प्रेरणा से नौकार भवन की स्थापना होने जा रही है, उस भूमि पर पगलियां भी करनी है और नौका ग्रुप को बड़ा आशीर्वाद देकर, नए साल का मंगल आशीर्वाद देकर महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ना है। 2 घंटे तक वह कश्मकश चलती गई। वाचनाचार्य गुरुदेव भी हैरान परेशान थे, कुछ बोलना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुंबई महानगर से सूरत होते हुए मेरठ की तरफ चतुर्मास की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन नौकार ग्रुप कश्मकश चलती रही। वाचनाचार्य गुरुदेव कुछ समझ नहीं पा रहे आंसर क्या देना है। बड़े गुरुजी के पास जैसे जाकर हमारे नीलेश भाऊ भंडारी, विनोद भाऊ कांकरिया, संदीप गांग, कुछ कार्यकर्ता नौका ग्रुप के आए हुए थे, उन्होंने जैसे बड़े गुरुजी के पास जाकर बात रखी कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए, 1 तारीख का आपका महामांगलिक हमारे नौकार धाम की भूमि पर ही होगा। गुरुदेव ने भी काफी देर से उनकी मशक्कत चल रही थी, उस समस्या को देख लिया। करीब रात्रि का 9 बजे का समय था, तब गुरुदेव के क्या मन में आया और गुरुदेव ने तुरंत कह दिया, चलो 1 जनवरी का मंगलिक भी आपको दे दिया और साथ में बोनस के रूप में हमारी प्रिय नाहटा की दीक्षा भी करने के लिए आपको बड़ा बम्पर ड्रॉ दे दिया। जैसे वो सोच में पड़ गए। आज तक तो प्रश्न मंच बहुत बार करवा लिए, आराध्य गुरुदेव के पास बहुत सारी प्रतियोगिता करवा ली, लेकिन महामांगलिक के लिए गए और वरदान में जिन शासन को जो समर्पित हो रही उस आत्मा की दीक्षा का इतना बड़ा कार्य उनके कंधों पर आराध्य गुरुदेव ने डाल दिया। वो तो सोच में पड़ गए अब होगा क्या। लेकिन जैसे ही नौकार ग्रुप के युवा साथी नासिक पहुंचे, खुशी तो बहुत थी कि महामांगलिक के ऊपर बम्पर ड्रॉ में दीक्षा भी मिल गई। और दीक्षा करवाने के लिए नौका ग्रुप जिन्होंने अक्षय तृतीया के पार ने आराध्य गुरुदेव आशीष प्रवर्तक गुरुदेव आशीष मुनि के सानिध्य में नासिक में करवाए थे, अनुभव तो था, लेकिन दीक्षा का पहली बार ही मौका लगा। जैसे जाकर हमारे आगम ज्ञाता संकित मुनि महाराज साहब के समक्ष यह सारी बात रखी यथा तथ्य, और संकित मुनि ने कह दिया कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, श्री कृष्ण ने जैसे सारथी की भूमिका निभाई, वैसे नौका ग्रुप के लिए हमारे आगम ज्ञाता संकित मुनि एक बहुत बड़े सारथी के रूप में मिल गए। उन्होंने चतुर्मास के समापन के बाद करीब 1.5 महीने तक पूरी नासिक कुंभ नगरी को फरसा और नौका ग्रुप को दीक्षा के लिए जो भी फंड चाहिए था, जो भी अतिथि चाहिए थे, वो सारा कार्य हमारे संकित मुनि जी ने कर दिया और नौका ग्रुप का उत्साह हर समय बढ़ाते रहे। बंधुओं, 31 दिसंबर को वह संयम मार्ग पर बढ़ने वाली मुमुक्ष बहना प्रिया नाठा को दीक्षा का कार्य वह नौका ग्रुप के कंधों पर डाला था। जैसे आराध्य गुरुदेव ने उसके अंदर नौका ग्रुप खरा उतरा। उन्होंने पूरे नासिक नगरी के आसपास के जिले के सारे गुरु भक्त उस दीक्षा में पहुंचे। करीब 8 से 10 हजार पब्लिक, करीब 10 से 15 दिन का वो मेला अद्भुत था। और नौकार ग्रुप के लिए यह सबसे बड़ा वरदान आराध्य गुरुदेव का 9 वर्ष का था। 9 वर्ष का महामांगलिक हुआ। आराध्य गुरुदेव का भर भर कर आशीर्वाद हमारे नीलेश भाऊ भंडारी, जिनके संगरक्षक के रूप में जेसी भंडारी ने भी बहुत सहयोग दिया, या हमारे संगरक्षक के रूप में थे। इन युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी ढाल थी। साथ ही साथ विनोद भाऊ कांकरिया, जिन्होंने पत्रिका का बहुत सुंदर कार्य संभाला था। संदीप भाऊ गांग, युवा साथियों से सारे एक से बढ़कर एक थे। इन्हें करीब से देखने का, जानने का मौका मिला।
हमारे पंकज भाऊ कोठारी, हमारे स्वप्निल भाऊ लूनावत, राजू भाऊ लोड़ा, जिन्होंने वरगोड़ा निकाला था सिडको का संघ, और कार्यकर्ता भी बहुत सुंदर थे। और साथ ही साथ उमेश भंडारी जो छिंदवाड़ के कार्यकर्ता है, हमारे पोपट भाऊ कटारिया, प्रदीप भाऊ चौड़िया, प्रमोद जी कांकरिया, ऐसे सारे युवा साथी, किन्हीं का नाम भूल गया हो पता नहीं, लेकिन इन सभी को करीब से देखने का, जानने का मौका मिला। नौका ग्रुप का प्रत्येक सदस्य आराध्य गुरुदेव के प्रति समर्पित है। ऐसी आस्था निरंतर इन युवा साथियों में बढ़ती रहे और आराध्य गुरुदेव का जो सपना है नासिक कुंभ नगरी के अंदर जो नौका धाम बनाने का, वयावच धाम बनाने का जो सपना है, अभी अभी हमारे जेसी भंडारी ने पूर्व सारी के सारी यथातथ्य बात आप सभी के समक्ष रख दी है। वह सपना आराध्य गुरुदेव का शीघ्र पूर्ण हो और आने वाले स्वर्ण दीक्षा जयंती महोत्सव प्रवर्तक गुरुदेव का उस आंगन के अंदर मनाने का नौकार ग्रुप को एक सुनहरा अवसर मिले, ऐसी मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कल ही महावीर जयंती का सुंदर पर्व हुआ और आज आराध्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस। आराध्य गुरुदेव जिन शासन के प्रति प्रभु परमात्मा महावीर के इस महापद पर बढ़ रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम भी कुछ न कुछ रत्न तरह की आराधना करते हुए अपने जीवन को महकाए। यही कृतज्ञता के भाव प्रवर्तक गुरुदेव के चरणों में बार बार रखता हूँ। मैं परम श्रद्धेय मनोहर मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय संयम मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय उप प्रवर्तनी विरक्ता श्री जी महाराज साहब, पूरे सरिता साधु मंडल की तरफ से मंगल कामना देता हूँ। निहाल परिवार की ओर से भी मंगल प्रार्थना रखता हूँ। गुरुदेव आपका वरदस्त हमारे पूरे पंजाब परंपरा पर, क्योंकि प्रवर्तक गुरुदेव ने शांति स्वरूप जी का पाटा संभाला है, क्योंकि कहते हैं ना दादा बीज लगाएगा और पोता फल खाएगा। वैसे ही आराध्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रथम प्रवर्तक बने और हमारे राजा ऋषि की कृपा से उन्हीं के पौत्र शिष्य परम श्रद्धेय आशीष मुनि जी भी प्रवर्तक की गादी पर पहुंचे हैं। तो हम भी बेताब है आराध्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जल्द से जल्द गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे, ऐसे प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपने भाव को विराम देता हूँ। ओम शांति। जय गुरुदेव। बोल प्रवर्तक गुरुदेव आशीष मुनि महाराज की जय। हर्ष जय जय।